तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर हॉरर स्टोरी ऑफ जेसन। आप लोगों ने जेसन की वीडियो एंड गेम देखा तो ज़रूर होगा यूट्यूब पर। तो क्या कभी आप लोगों ने इस गेम की बैक स्टोरी जानने की कोशिश करी कि क्यों जेसन मासूम लोगों को मारता है एंड ये सर किसका है एंड एक ये कैंप क्रिस्टल लेक इतना हंटेड क्यों बन गया। तो ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो कहानी स्टार्ट होती है एक सिटी से। तो एक घर में एक 4 साल का बच्चा एंड उसकी माँ रहती है। बच्चे का नाम होता है जेसन वोर्सिस एंड उसकी माँ का नाम होता है पामेला वोर्सिस एंड उसकी डैड की जब जेसन 2 साल का था, जब उसके पापा की डेथ हो चुकी थी एक एक्सीडेंट के चलते। तो स्टोरी पर वापस आते हैं। तो कुछ मंथ्स के बाद उसकी माँ उसको एक स्कूल में एडमिशन करवा देती है। तो कुछ साल के बाद जब वो 5 साल का हो जाता है तो वो कॉलेज जाना स्टार्ट करता है एंड वहाँ के कुछ बच्चे इसको बहुत परेशान करते हैं एंड मारते भी थे, लेकिन उसने एक वर्ड ना बोला। सिर्फ एक इंसान था जो उससे प्यार करता था, पामेला वोर्सिस। वो उसकी माँ ही नहीं, उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन धीरे धीरे उसका प्यार एक ऑब्जेक्शन बन गया। तो एक दिन क्या होता है कि जेसन का कॉलेज एक ट्रिप पर जाता है जिसका नाम होता है कैंप क्रिस्टल लेक। एक रात कैंप में पार्टी चल रही थी। काउंसलर्स बिजी थे, किसी ने जेसन का ख्याल नहीं रखा एंड कुछ बच्चे उसको वहाँ भी परेशान कर रहे थे। तो वो जेसन एक लड़के को पत्थर मारकर वहाँ से भाग जाता है ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सके एंड वो लड़का भी उसके पीछे भागता है। वो छुपने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़का उसको ढूंढकर बहुत मारता है एंड उसको उसी लेक में फेंक देता है एंड सब बच्चे उसको बचाने के बजाय उस पर हंसते हैं। उसे चीखने की कोशिश की, बहुत मदद मांगी, लेकिन पानी ने उसकी आवाज़ निगल ली। और उस रात दुनिया ने मान लिया कि जेसन मर चुका है। जब ये खबर पामेला तक पहुंची, उसका दिमाग टूट गया एंड उसको बहुत दुख हुआ। उसने अपने आप से बात करना शुरू कर दिया, कभी अपनी आवाज़ में, कभी जेसन की आवाज़ में। मॉम, उन्होंने मुझे मारा है। और फिर उसने फैसला किया जो भी इस कैंप में आएगा वो जिंदा नहीं जाएगा। एक रात एक कपल जंगल के पास अकेले थे। उनको लगा कोई उन्हें देख रहा है। हवा तेज हो गई, पत्तों की आवाज़। अचानक पीछे से एक औरत सामने आई, पामेला वोर्सिस। उसकी आंखें पागल हो चुकी थी, हाथ में चमकता हुआ चाकू। कपल भागने की कोशिश करता है लेकिन देर हो चुकी थी। पामेला सबसे पहले उसके हस्बैंड को मारती है, फिर उसकी वाइफ का हेड उसके धड़ से अलग कर देती है। एक चीख, फिर खामोशी। और उस रात खून ने जमीन को लाल कर दिया। कुछ साल बाद कुछ लोग वापस कैंप आए। उन्होंने सच जान लिया था, पामेला ही किलर थी। फाइनल रात एक लड़की ने हिम्मत की एंड पामेला से फाइट ली, लेकिन ट्विस्ट की बात ये थी कि लड़की ने जब वो मारने हमला करने आ रही थी तो लड़की ने उसके पाँव अड़ा दिया एंड उसको गिरा दिया एंड उसी के छुरे से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे कि आप लोग गेम में देखते हैं कि उसमें एक सर रखा होता है, उसने पामेला का सर काट दिया, उसके धड़ से अलग कर दिया एंड ये सब जेसन देख लेता है एक पेड़ के पीछे से। जेसन मरा नहीं था, वो सालों से जंगल में जी रहा था, भूखा, तनाव और अंधेरे से भरा हुआ। उसकी बॉडी में कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स थे, जैसे कुछ ऐसी पावर्स थी कि वो उससे ज़िंदा रह सके। उसने अपनी माँ की चीखें सुनी, उसने उसका गिरता हुआ सर देखा एंड वो उन लोगों के जाने के बाद पामेला का सर लेकर घर चला जाता है एंड वो बहुत रोता है
एंड तभी वहाँ पामिला की सोल आती है एंड कहती है जिसने हमारे साथ ये सब क्या है उससे रिवेंज लो। लेकिन ट्विस्ट की बात ये थी कि उसने अपनी माँ का बदला लेना चाहता था, लेकिन वो बहुत कमज़ोर था। तो जेसन वो बहुत गुस्सा आता है एंड वो ब्लैक मैजिक पामिला के सर पार करता है एंड उसी टाइम उसको बहुत सारी पावर्स मिल जाती हैं। जेसन ने एक पुराना हॉकी मास्क उठाया और चेहरा छुपाया और हाथ में मछेटी ली। अब वो इंसान नहीं था, वो पूरा बदल चुका था। वो डर था एंड वो मौत थी। एंड जैसे उसको पावर्स मिलती हैं उसकी हाइट एक नॉर्मल इंसान से 2 गुना बढ़ जाती है एंड उसको स्पीड की पावर भी मिलती है, मतलब कि वो पलक झपक के साथ कहीं भी टेलीपोर्ट या कहीं भी जा सकता है। एंड लास्ट पावर विजन की मिलती है, जैसे आप लोग गेम में देख सकते हैं। इस पावर से वो आर पार देखता है, मीन्स कि अगर कोई उसे डर कर छुप भी जाता है वो उसको इस पावर की हेल्प से देख लेता है, जैसे कि आप लोग ने गेम में देखा होगा। और उस पर सब कुछ टूट गया, जेसन मर गया और एक मॉन्स्टर पैदा हुआ। कुछ साल के बाद कुछ टूर उसी लेक पर आते हैं कैंपिंग करने। तो ये बात जेसन को पता लग जाती है किसी भी तरीके से एंड वो उनको मारने के लिए निकल जाता है। उसी में से एक लड़का उस पर गोली चलाता है। एक आवाज़ आती है, Listen, my boy. Do you know what your gift is? No matter what they do to you, you cannot die. You can never die. एंड जेसन गिर जाता है। आज भी कहते हैं अगर तुम कैंप क्रिस्टल लेक जाओ रात के अंधेरे में और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है तो भागना मत, क्योंकि शायद अब देर हो चुकी हो। क्यों? जेसन वहाँ आ चुका है एंड बचने की कोई उम्मीद नहीं। एंड अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करके सब्सक्राइब का बटन दबा दो ऐसी मस्त स्टोरी देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।